अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लोग जिस उन्वान के बारे में अभी सुनने वाले हैं वो कौन सा उन्वान बोला मैं अभी? हराम रिलेशनशिप। देखिए, अब ये बुनियादी बातें कुछ मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, तवज्जो के साथ सुनना। बुनियाद समझ में आ गई तो फिर बाकी की तमाम बातें समझ में आ जाती। देखिए, अल्लाह ताला सबसे पहले इस दुनिया में सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। हम सब जानते हैं, कई मरतबा सुनते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया, जन्नत में रखा, एक दरख्त के पास जाने से मना किया, लेकिन शैतान पीछे था क्योंकि शैतान इंसान का दुश्मन था। दुश्मन किस लिए बना? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला बनाया सबको वहाँ पर सजदा करने का हुक्म दिया, लेकिन शैतान जो इब्लीस था वो सजदा नहीं करा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तू यहाँ से जन्नत से निकल जा। हालांकि वो भी जन्नत में था, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत में ही थे। तो अब वो दुश्मनी जो थी, इसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला जन्नत से निकाल रहा है, तो फिर वो पीछे पड़ा, आदम अलैहिस्सलाम के पीछे पड़ा, उनको बहलाया फुसलाया। आखिर में जो है सो उनको कसम खा के बोला कि आए आदम, आप उस जन्नत के करीब, उस जन्नत में जो दरख्त है उसके करीब जाने से आपको अल्लाह ताला किस लिए मना कर रहा, किस लिए रोक रहा मालूम है आपको? अगर आप उसका फल खा लिए, अगर आप उस दरख्त के करीब चले गए तो फिर आप हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाते, आपको कभी मौत नहीं आती। मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरी बात मानो, बल्कि कसम खा के बोल दिया। आदम अलैहिस्सलाम उसके बातों में आगे जाके उस दरख्त के करीब चले गए। अल्लाह ताला को गुस्सा आया। अल्लाह ताला फिर वहाँ से आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को भी वहाँ से निकाल दिया, जन्नत से निकाल दिया। तो अब जन्नत से तीनों भी निकले, आदम, हव्वा और शैतान। तीनों भी जब दुनिया में आए, अल्लाह ताला से शैतान दुआ करा, अल्लाह तू इसकी वजह से मुझे जन्नत से निकाला, तो इसलिए मुझे क़यामत के दिन तक पावर दे दे। इसकी औलाद से जितने भी लोग आएंगे उसको मैं सीधे रास्ते से हटाऊँगा। सीधे रास्ते का मतलब जन्नत में जाने का जो रास्ता है, उस जन्नत में जाने के रास्ते पे मैं बैठ के इनको गुमराह करूँगा, इनको जहन्नम में ले जाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। शैतान को अल्लाह ताला भी वो इजाज़त दे दिया, वो ताकत दे दिया, जा, मेरे जो ख़ास बंदे होते, मेरे जो सच्चे बंदे होते, वो तेरे बातों में नहीं आते। अब अल्लाह ताला दुनिया में भेजते हुए आदम अलैहिस्सलाम को ये नसीहत करा, आया आदम, अब तुम जा रहे दुनिया में, अब तुम्हारी नस्ल होगी, तुम्हारी औलाद होगी। अब जब कभी भी मेरी तरफ से कोई भी मैसेज, कोई पैगाम आएगा, उस पैगाम को मान के, उस मैसेज को मान के, उस क़ानून को मान के जो ज़िंदगी गुजारता, दोबारा मैं उसको जन्नत दूंगा। और एक मरतबा दिया था, तुमको निकाल रहा हूँ, लेकिन जब दोबारा जन्नत में आएंगे ना तो फिर वो निकाले नहीं जाएंगे। अब जन्नत मिलेगी तो हमेशा के लिए मिलेगी, अब जहन्नम भी मिलेगी तो हमेशा के लिए मिलेगी। इसलिए आया आदम, जाओ, मेरे अहकामात जो भी है उसको फॉलो करना होगा। अब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, तौबा करे, रोए, अल्लाह ताला माफ़ कर दिया। अब वहाँ से अल्लाह ताला नबियों का सिलसिला भी शुरू करा। इधर आदम अलैहिस्सलाम को औलाद भी होती रही, दुनिया बढ़ती रही। अब हर दौर में अल्लाह ताला नबियों को भेजता गया, नबियों के साथ कुछ मैसेज, कुछ किताबें, कुछ सहीफ़े अल्लाह ताला एक क़ानून बना के भेजता गया। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसा ज़िंदगी गुजारना, कैसे शादी करना, क्या हलाल, क्या हराम, क्या सही, क्या गलत। तो अब ऐसा सिलसिला चलते दुनिया आगे बढ़ी। अंबिया आते गए।
कई कौमों ने अंबिया को ठुकराया, कई कौमों ने अंबिया की बात मान ली, जो मान लिए तो वो ज़िंदा रहे, जो नहीं माने उनके ऊपर अल्लाह ताला आज़ाब भेजता गया। फिर ऐसे चलते 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 दुनिया आज तक आई। अब अल्लाह ताला आखिरी नबी हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1450 साल पहले भेज दिया। अब बोला कि आज के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, ये खातिमुन नबी है, यहाँ से नबियों का सिलसिला ख़त्म। अब आखिरी किताब, आखिरी क़ानून कुरान है। अब कुरान के बाद कोई और किताब भी क़यामत तक आने वाली नहीं है। तो अब ना नबी आएंगे ना किताब आएंगी क़यामत आने तक। अब आपको अगर जन्नत में जाना है तो फॉलो करना होगा सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान को, दूसरी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को। अब गौर से सुनो, मेरी तरफ गौर से देखो आप लोग, ठीक है? यही है जन्नत में जाने का रास्ता। कुरान और हदीस मजबूती से पकड़ लो, जन्नत में जाते। कुरान और हदीस में जो अहकाम है उसको छोड़ेंगे, शैतान की बातों में आएंगे तो फिर जहन्नम में चले जाते। इसलिए बुनियादी तौर पर याद रखो, आप जो भी अमल करेंगे, जो भी नेकी करेंगे, तहकीक कर लेना मैं जो अमल कर रहा हूँ वो कुरान में है क्या, कहीं तो भी हदीस में है क्या, कहीं तो भी लिखा हुआ देख लेना। वरना सुनी सुनाई बातों पर अमल करेंगे, जो बात कुरान में नहीं है, जो बात हदीस में नहीं है, उस पर अमल करेंगे तो फिर वो गलत होगा, बिदत होगी, गुनाह होगा, फिर वो अमल हमें जहन्नम में ले जाएगा। इसलिए कुरान हदीस के मुताबिक हमारा अमल होना। अब ये क़ानून है, मैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक का जो भी सिस्टम है, ये सिस्टम आप लोगों के सामने 2 मिनट में रख दिया। तो अब याद रखो, अल्लाह ताला हमारे लिए कुरान हदीस जो भेज दिया, या कुरान हदीस, ये हमारा इस्लाम, ये हमारा दीन जो है, ये असल में ये एक क़ानून है। ये एक क़ानून है जिसमें पैदाइश से पहले से लेकर मरने के बाद तक के तमाम अमल, क्या करना क्या नहीं करना, एक सच्चा मुसलमान है तो उसके लिए जन्नत में जाने का रास्ता क्या है, हर तरीक़ा अल्लाह ताला बता दिया कुरान और हदीस में। अब हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। जन्नत में जाना है तो ये 2 चीज़ों को मजबूती से पकड़ लेना। अब देखो, हमारा क्रिएटर, बनाने वाला, तो अल्लाह ही बेहतर जानता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना? कोई भी चीज़ बनाने वाले को मालूम होती। जैसा कि एक माँ बाप है अपने बच्चे के लिए, एक बच्चा पैदा होने के लिए जो ज़रिया माँ बाप है, तो माँ बाप बेहतर जानते। एक बच्चा अगर सर्दी में है, बुखार में है, खांसी में है, और अपने मोहल्ले में अगर आइसक्रीम की बंडी आ गई, बच्चा क्या बोलता? आइसक्रीम होना बोल के ज़िद करता। लेकिन उस वक़्त उसको आइसक्रीम देना उसके लिए नुकसान है बच्चे के लिए। इसलिए ये बात कौन जानते? माँ बाप जानते। इसलिए उसको रोने के बावजूद भी उसको वो चीज़ ख़रीद के नहीं देते। एक बच्चा है, जैसे ही 12-13 साल का होता, मुझे भी आईफोन होना, मुझे भी बाइक होना, ज़िद करता। लेकिन माँ बाप जानते इस वक्त अगर मैं मेरे बच्चे को दिलाऊंगा तो फिर ये नुकसान होगा, इसलिए वो चीज़ नहीं दिलाते। तो देखो, एक माँ बाप को मालूम है अपने बच्चे के बारे में क्या सही है क्या गलत है, तो वो तो अल्लाह है, हमको इस दुनिया में भेजा। तो अल्लाह हमारे बारे में हमसे ज़्यादा बेहतर जानता ना कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए अल्लाह ताला शराब को हराम किया। आज लोग भी बोल रहे कि शराब पीने के नुकसान क्या है, शराब पीने से कितना नुकसान होता, सेहत पे क्या असर पड़ता, सोसाइटी पे क्या असर पड़ता। इसलिए अल्लाह ताला हमारे लिए जो नुकसान वाली चीज़ें हैं वो पहले से बता दिया, उसको हराम कर दिया। सूद हराम कर दिया क्योंकि सूद से नुकसान होता। इसी तरह जो भी अल्लाह ताला हराम कर दिया वो हमारे फ़ायदे के लिए करा, क्योंकि अगर वो हराम नहीं करता तो उसमें हमारा नुकसान होता, और जो भी हलाल चीज़ें रखा उसमें हमारे लिए फ़ायदा है। तो एक चीज़ अच्छी तरह याद रख लो, इस्लाम जो कि हमारा एक कंप्लीट दीन है जिसमें हर चीज़ बताई गई, तो अल्लाह ताला किसी चीज़ से हमको रोक रहा तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। अल्लाह ताला किसी चीज़ को हलाल कर दिया तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो ये कंप्लीट हमारे लिए एक क़ानून है जिसमें हमारे लिए क्या सही क्या गलत है अल्लाह ताला हम लोगों को बता दिया। तो अब हम क्योंकि मुसलमान हैं और हम इस दुनिया में आए तो ये हमारे लिए इम्तिहान है, आजमाइश है। ये हमारी आजमाइश चल रही ना, पीछे हमारे शैतान पड़ा हुआ है। हम जन्नत में जाने की कोशिश करते हैं तो शैतान हमें जहन्नम की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो अब हम इस दुनिया में आए ही एक इम्तिहान के तौर पर, एक आजमाइश के तौर पर। तो फिर इस इम्तिहान में हमें कामयाब होना है। तो अब हम इस दुनिया में आने के बाद हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। हम दुनिया में आने के बाद हमारा अपनी मर्ज़ी का हर काम नहीं कर सकते। हमारे लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है अल्लाह ताला जानता है। इसलिए अल्लाह ताला
जैसा कि दूसरी चीज़ों में ये हलाल ये हराम जो पाबंदियां लगाया, इसी तरह कुछ ताल्लुकात में भी, कुछ रिलेशनशिप में भी तुम्हारे लिए ये रिलेशनशिप हलाल है और ये रिलेशनशिप हराम है। इस तरह अल्लाह ताला हमारे लिए कुछ पाबंदियां लगाया। तो अब हमें अल्लाह की बात मानते हुए जो रिश्ते हमारे लिए हराम हैं उनको हराम समझे, जो रिश्ते जो ताल्लुकात हमारे लिए हलाल है उसको हलाल समझे। कुछ महरम रिश्ते हैं, कुछ ना महरम रिश्ते हैं। आखिर में मेरे पास वक्त रहा तो वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझाऊंगा महरम क्या है और ना महरम क्या है। तो महरम वो है जिनसे कभी शादी नहीं हो सकती। बुनियादी तौर पर इतना तो याद रखो, महरम रिश्ते किसे कहते हैं। आप सब मेरी तरफ देखना, देखो ज़रा भी आप लोग नहीं देखेंगे, इधर उधर देखेंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है। हाँ, लिखना है तो आप लिख लो सरसरी तौर पर, आपको कुछ डाउट है तो आखिर में पूछ लो, मैं फिर से लिखाऊंगा। तो याद रखो, कुछ महरम रिश्ते हैं, कुछ ना महरम है। तो अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि महरम वो है जिनके साथ कभी भी निकाह नहीं हो सकता। तो जिनसे निकाह नहीं होता वो महरम है, तो अब उनके साथ आप बात कर सकते हैं, उनके साथ मिलके सफ़र कर सकते हैं, उनसे मोहब्बत कर सकते हैं, उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं। ये सब महरम रिश्ते, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे बाप है, भाई है, शोहर है, ये सब महरम रिश्ते हैं, ठीक है। और कुछ ना महरम रिश्ते हैं जिसको गैर महरम कहते हैं, जिनसे गैर ज़रूरी बात करना जायज़ नहीं, उनके साथ सफ़र करना जायज़ नहीं, उनके साथ दोस्ती करना जायज़ नहीं, उनको टच करना जायज़ नहीं, उनके साथ मिलके कहीं पर जाना ये भी जायज़ नहीं होगा। ये महरम रिश्ते और ये ना महरम रिश्ते, ये क़ानून कौन बनाया? अल्लाह बनाया। क्योंकि ये नामहरम और महरम का फ़र्क अल्लाह इसलिए किया क्योंकि इसमें हमारे लिए फ़ायदा है। महरम के साथ दोस्ती करो, मोहब्बत करो, तुम्हारा फ़ायदा है। नामहरम के साथ दोस्ती और मोहब्बत ताल्लुक़ात रखेंगे तो ये तुम्हारा नुकसान है। वो नुकसान क्या है आगे चल के ये भी आप लोगों के सामने रखूँगा। तो देखिए, क्योंकि हम इंसान हैं, अल्लाह ताला हमको अक़ल भी दिया, अल्लाह ताला हमको इस्लाम जैसा प्यारा दीन भी दिया, सही और गलत की समझ भी दिया, लेकिन ये समझ जानवरों में नहीं रहती। ये समझ, ये अक़ल जानवरों में नहीं रहता, ये तमीज़ जानवरों को नहीं है। इसलिए जानवर जहाँ चाहे वहाँ पर चले जाता, जो चाहे वो खा लेता और जिसके साथ चाहे उसके साथ ताल्लुक़ात क़ायम कर लेता, है ना। जानवर में कोई तमीज़ नहीं रहती ना, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे इलाके का नहीं है, ये मेरा रिश्तेदार है। ये तमीज़ जानवरों में नहीं रहती, जिसके साथ जहाँ गया वहाँ पर ताल्लुक़ात क़ायम कर लेता। लेकिन हम इंसान हैं, अगर हम इंसान हो के हम भी कॉलेज को गए, वहाँ किसी से कोई ताल्लुक़ात क़ायम कर लिए, किसी गांव को चले गए छुट्टियों में, वहाँ किसी से ताल्लुक़ात क़ायम कर लिए, किसी फंक्शन हॉल में चले गए तो वहाँ किसी से ताल्लुक़ात क़ायम हो गए, किसी बस स्टैंड में कोई मिल गया तो वहाँ किसी से ताल्लुक़ात क़ायम हो गए, तो फिर वो जानवर में हमें कोई फ़र्क नहीं रहता। तो हम इंसान हैं, तो इस चीज़ को समझना, ये तमीज़ अल्लाह ताला हमारे अंदर रखा, तमीज़ करना हमारे लिए ज़रूरी है, याद रखो। तो गैर महरम जो ताल्लुक़ात बना लेते हैं, यानी महरम रिश्ते हैं, गैर महरम रिश्ते हैं। गैर महरम लोग जो आपस में ताल्लुक़ात बना लेते हैं उसी को हराम रिश्ता बोलते हैं। महरम के साथ रिश्ता जायज़ है, गैर महरम के साथ अगर रिश्ता जमा लिए, ताल्लुक़ात क़ायम कर लिए तो वही रिश्ते हराम रिश्ते हैं। आज कोई भी इन अहकामात को फॉलो करते हुए नहीं नज़र आता मुसलमानों में। अक्सर लोग, अक्सरियत हम मुसलमानों की ऐसी है, कौन महरम कौन गैर महरम, किसके साथ दोस्ती किसके साथ रिलेशनशिप, ये कोई फ़र्क नहीं है, इसके ऊपर किसी का अमल नहीं है, कोई इसको फॉलो करना नहीं चाहता है। तो याद रखो, अब मैं एक एक करके वो हराम रिलेशनशिप्स कौन कौन से हैं आप लोगों के सामने रखूँगा। पहला वो रिलेशन जो कि हराम है वो है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का, ये रिलेशनशिप हराम है। इस्लाम में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हराम है, ये जायज़ नहीं है। देखिए, असल में ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप जो है ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, सिर्फ आँखों का, नज़रों का एक इश्क जिसको बोलते, ये अट्रैक्शन होता है। सिर्फ खूबसूरती को देखकर या पैसे को देखकर ये अट्रैक्शन शुरू होता है, जिसको आज लोग सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत का नाम दे दिए,
हालांकि ये सिर्फ फिल्मों के ज़रिए से, वेब सीरीज़ के ज़रिए से, शेर व शायरी के ज़रिए से, बुरे दोस्तों के ज़रिए से इंसान सीख लेता है, फिर उसी को सच्ची मोहब्बत समझ लेता है। ये बुरी नज़रों से शुरू हो जाता है, सिर्फ चेहरे का इश्क है। अगर इस चीज़ को आप समझना हो तो जैसा कि अगर कोई एक हाल में ठहरा, किसी जगह पर ठहरा, दीवार के पीछे अगर कोई औरत है तो ये बोल सकता है कि दीवार के पीछे जो है ना उसके साथ मेरी सच्ची मोहब्बत शुरू हो गई। बगैर देखे कोई बोल सकता? नहीं बोल सकता। तो देख के बोलता ना। इसीलिए कॉलेज में, हम फिल्मों में देखते हैं ना कि कॉलेज में, बस स्टैंड में, फुटपाथ पे, बाजार में कोई भी चलते चलते अचानक दिख गया तो रुक जाता, उन्हें देखने साथ ही शुरू हो जाता, देखने साथ ही नज़रें मिल जाती एक दूसरे की। अभी अच्छा था, दोस्तों से बात करते करते चल रहा था, अचानक बोल देता अपने दोस्तों को, रुक जाओ, क्या हुआ भाई, देखो तुम्हारी भाभी। शुरू हो जाता ना, देखने साथ ही रिलेशन कायम हो गया, ये तेरी भाभी है आज के बाद, बस ख़त्म। तो याद रखो, तो ये तमाम चीज़ें आज हम फिल्मों से, गानों से, बुरे दोस्तों से, फलां से सीख लेते हैं। और अक्सर ज़्यादातर तो आज अगर एक मुसलमान बच्ची है या बच्चा है तो सबसे ज़्यादा ये अपने घर से ही सीख लेता है, क्योंकि घर में ही लगी हुई है टीवी, तो सुबह शाम वही फिल्में चलते हैं, वही गाने चलते हैं, तो वहीं से सब कुछ सीख लेते हैं। हम देखते हैं ना फिल्मों में, अचानक बाज़ार में चले गया, अचानक कॉलेज में चले गया, अचानक कोई नज़र आ गई, नज़र आने साथ ही जब क्या है वो बालां उड़ते रहते, बिजलियां खड़कते रहते, फिसल के नहीं इसके गोद में गिरती रहती, ये तमाम चीज़ें चलते हैं ना। तो बस पीछे मुड़ के देख ली तो हाँ हो गया, अब वहाँ से शुरू हो गया। ये तमाम चीज़ें जो होती है ये सब फिल्मों से हम लोगों ने सीखे। फिर उसके बाद फिर ये बात यहीं पर नहीं रहती, उसके बाद नज़रें मिली, बातें हुई, फिर मैसेजेस हुए, फिर उसके बाद मुलाकात हुई, फिर उसके बाद हम फ्रेंड्स बनेंगे, क्या आप मेरी फ्रेंड बन सकती है, इस तरह बात शुरू हो गई, दोस्ती बढ़ी। फिर उसके बाद दोस्ती आगे आगे बढ़ते बढ़ते अब इश्क का नाम ले ली, प्यार का नाम ले ली, मोहब्बत का नाम ले ली। फिर उसके बाद उसके घर के गोल चक्कर लगाना शुरू हुआ, उसके गली में घूमना मालूम शुरू हो गया। फिर उसके लिए जूते खाता, मारा खाता, खून से काट लेता, खून से नामा लिख लेता। अब ये बच्ची समझती अम्मा मेरे लिए खून निकाला, इन्हें मेरा नाम लिख लिया हाथ पे, अब इन्हें मेरे लिए जान देता हूँगा बोल के इन्हें उसके साथ भाग जाती। शादी से पहले मैसेजां करता, बड़े बड़े बातें करता, तेरे लिए चांद लाता हूँ, सूरज लाता हूँ, आसमान को झुकाता हूँ, तेरे वास्ते फलक से चांद लाऊंगा। हाँ, ये गाने सुन ले कि ये गाते हुए फिरते हुए मोबाइल में सुन के हाँ मेरे लिए से चांद लाता करते, सितारे लाता करते बोल के इन्हें घर से भाग जाती। शादी के बाद खाना बनाने के लिए, सालन बनाने के लिए घर में राशन नहीं है बोले तो बैंगन भी नहीं लाता, कुछ भी नहीं लाता, इन्हें कुछ भी नहीं करता, आवारा लफंगा, कुछ भी काम नहीं था इसको। इसका काम ही था खाली झूठे स्टाइलां देते हुए लड़कियों के पीछे भागना, बाइकां उधार के स्टाइलां उधार के, चाबियां घुमाना, मोबाइल लेके घूमना, इसका उधार का स्टाइल और उसका मेकअप का खूबसूरती, इसकी मेकअप की खूबसूरती, उसका उधार का स्टाइल, दो बराबर जम जाते, दोनों मिलके भाग जाते। उसके बाद परेशान। अब तो मेरे भाइयों इसका नतीजा फिर मेरी बहनों सिर्फ और सिर्फ वो चेहरे का इश्क, या तो पैसों के लिए या उसकी खूबसूरती के लिए, या तो उसका जिस्म या उसका माल, ये दोनों में से कोई एक चीज़ हासिल करना रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। याद रखो, जिसको आज मोहब्बत समझे, ये जो चेहरे का इश्क है, या तो सिर्फ उसके जिस्म को या सिर्फ उसके माल को हासिल करना, यही है अट्रैक्शन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो याद रखो ये फितना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि ये फितना इतना ख़तरनाक है, आज सिर्फ 5th 6th क्लास पढ़ने वाले बच्चियों में भी आम हो गया है। 5th 6th, क्योंकि सीख रहे ना, बचपन से घर में ही सीख रहे ना, तो माँ बाप भी बेशरम बेहया हो गए, बच्चे भी बेशरम बेहया हो गए, ऐसी बातें सुनते सुनाते देखते ये घरों में तमाम चीज़ें आम हो चुकी है। तो याद रखो इस चीज़ को क्या है, माँ बाप को भी कोई फिक्र नहीं रही, और जब फिर ये फितना ज़्यादा बढ़ जाता है, अब अपने आप को वो जो इश्क समझता, मोहब्बत समझता, फिर उसके बाद क्या बोलता अपने आप को, ज़र्रा उन्होंने नहीं दिखे तो, ज़र्रा उन्होंने बात नहीं करे तो, ज़र्रा किधर तो भी चले गए तो, अब इसको खाना नहीं जा रहा, नींद नहीं आ रही, बेचैन हो जा रहा, खुदकुशी कर लेना दिल बोल रहा, बेचैन हो रहा। अब इसको हम क्या नाम दिए, मेरी सच्ची मोहब्बत है वो लड़की मुझसे बात नहीं कर रही, मेरी सच्ची मोहब्बत है वो लड़की मुझे मैसेज नहीं कर रही, तो अब मुझे खाना नहीं जा रहा, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या आपके माँ बाप से भी आपको मोहब्बत है कि नहीं है? तो कभी माँ बाप से ऐसी मोहब्बत हुई कि अम्मी तुम नहीं बात करे तो खाना नहीं जा रहा, नींद नहीं आ रही, खुदकुशी कर लेना दिल बोल रहा? माँ से बाप से कभी ऐसी बातें बोलते हम? नहीं। तो फिर क्या माँ बाप से मोहब्बत नहीं है?
तो समझो, ये माँ बाप से मोहब्बत है, ये सच्ची मोहब्बत है। लेकिन आप जिसके साथ मोहब्बत कर रही है सिर्फ अट्रैक्शन है, इसलिए ये बोल रहे कि इसके साथ बात नहीं करे तो, मैसेज नहीं करे तो, खाना नहीं जा रहा, नींद नहीं आ रही, देवदास बन गया, मजनू बन गया, लैला बन गई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये अट्रैक्शन है सिर्फ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और एक चीज़ देखो, हर इंसान अफेयर करना चाह रहा, अपने लिए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहे। एक लड़का है जो अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा है, लेकिन उसकी बहन अगर किसी को बॉयफ्रेंड बनाना चाह रही तो पसंद करता नहीं, पसंद करता। फिर अपने लिए पसंद नहीं है, लेकिन दूसरी की बहन के लिए ये पसंद है। तो याद रखो, जब ये सच्चा प्यार है, सच्ची मोहब्बत है, तो फिर अपनी बहन के लिए क्यों पसंद नहीं करते? सोचने की बात है। तो याद रखो, ये सब हराम रिलेशनशिप्स में है। याद रखो, इसके लिए क्या करना होगा, हल के तरफ तो इंशाल्लाह बाद में चलेंगे, लेकिन इतना तो याद रखो, इस्लाम मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं है। आप ये मत सोचो कि भाई ये तमाम चीज़ें हराम बोल रहे तो फिर इसका मतलब मोहब्बत नहीं करना क्या। इस्लाम मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं, इस्लाम गलत मोहब्बत के ख़िलाफ़ है। इस्लाम गलत मोहब्बत के ख़िलाफ़ है। तो मोहब्बत शादी के बाद होती है। असल में माँ बाप को ये बताना था बचपन से कि देखो बेटा, मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत के लिमिट्स क्या है, मोहब्बत किससे करना है। जैसे कि माँ बाप से मोहब्बत होती है, बच्चों से मोहब्बत, आपकी बहन भाइयों से मोहब्बत, शादी के बाद शोहर से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, और सबसे ज़्यादा तो हम मुसलमान हैं तो अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें होना। हाँ, अगर क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो एक लड़का है, एक लड़की है, तो बालिग होने के बाद वो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बन जाते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत बन जाते हैं। अगर किसी लड़के के अखलाक पसंद आ गए, किसी लड़की के अखलाक पसंद आ गए, दीनदारी पसंद आ गई, तो उसके साथ शादी करने का इरादा है, तो तरीक़ा ये है इस्लामी कि तुम जाके माँ बाप को बताओ। माँ बाप जाके बात करेंगे, अम्मी मुझे फ़लाँ घर की लड़की पसंद है, आप जाके बात करो उससे। माँ बाप के ज़रिए से मैसेज भेजो, खुद जाके मैसेज भेजना। शादी से पहले ऐसे अफेयर्स करना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। मोहब्बत तुम्हारी जायज़ है, लेकिन उसको जायज़ तरीक़े से ले जाओ तो जायज़ है, वरना हमारा माशरा इतना ख़तरनाक हो गया। एक ज़माना था 10 साल 15 साल पहले तक भी आप लोग वो फिल्मों में देखते थे कि हमेशा लड़का, फितरत भी ये है, लड़का मर्द जो है वो औरत के पीछे भागता है। आप जानवरों में भी देखेंगे यही फितरत है कि हमेशा मेल फीमेल के पीछे भागता। लेकिन आज ये शोहवत परस्ती इतनी ज़्यादा हो गई सोशल मीडिया की वजह से, सबका जहन गंदा, सबकी सोच गंदी, लड़कियां लड़कों के पीछे भाग रही हैं, लड़कियां खुद लड़कों के पीछे भाग रही। हालांकि वो कभी कभी वीडियोस आते ना सोशल मीडिया में, वो किसी के कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह वायरल होते, किसी के पुलिस स्टेशन में जाने के बाद न्यूज़ वायरल होते। इतना अफसोस होता, हमारी अपनी मुसलमान बच्चियां खाली उन्हें यूट्यूब पे, वो इंस्टा पे कुछ क्या की पागल कुछ तो भी रीला वगैरह बना के भेज देता, वो बाइक के स्टंट्स मार देता, कुछ तो भी रेसिंग के कारान लगा देता, तो उसके फॉलोअर बन के लड़कियाँ इतना उसके पीछे भागती, उसके 3-4 लड़कियाँ ऑलरेडी है, उसके बावजूद भी लड़कियां चाहती है कि आप मुझे भी बना लो, आपकी GF BF बोलते हुए पीछे पड़ती है। इतनी गंदी सोच, इतनी गंदी हरकतें, क्या बताएं। अल्लाह के लिए गौर करना। अच्छा ठीक है, ये अलग बात है कि भाई कोई स्टाइल मार रहा, कोई क्या है भाई चिकना पूरा आवारा किस्म का लड़का है, बगैर दाढ़ी के, बगैर टोपी के, बस ऐसा ही है, बेदीन है, उसके पीछे भाग रही, तो चलो एक मसला है, उधर भी भाग रही है, ये भी गलत है। लेकिन उसके साथ साथ दीनदार लोगों के पीछे भी कई लड़कियां भाग जाती, कई लड़कियां नाम के दीनदार हैं। कई मौलवियों के भी किस्से ऐसे नज़र आ जाते हैं, उन्हें मस्जिद में पढ़ाने के लिए चले जाता कान तो भी, या किसी के घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए चले जाता, उसी की घर की बच्ची को लेके भाग जाता। कितने लोग ऐसे नज़र आते। ये सिर्फ़ और सिर्फ गंदी सोच और ये तमाम तरबियत के ना होने की वजह, और वजूहत क्या है मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने बाद में बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर रुक के मैं एक मसला मेरा अपना भी बताना चाहता हूँ। 4 साल पहले इतना ज़्यादा मेरे पीछे पड़ गई, बार बार मैसेज कर रही, बस एक ही बात बोल रही, एक ही बात बोल रही, क्या मैं आपसे निकाह करना चाहती, मैं आपसे निकाह करना चाहती। अरे क्यों निकाह करते जी, हालांकि वो अलग स्टेट की हैं, आप मुझे देखे नहीं, मेरे अखलाक नहीं मालूम, मैं कैसा हूँ नहीं मालूम, आप निकाह करने की कैसा आप इरादा कर लिए? नहीं, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। अरे मोहब्बत ऐसे कैसे हो जाती? सिर्फ चेहरा देख के मोहब्बत हो जाती? 1000 मरतबा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझती नहीं।
हालांकि उसके नंबरों को मैं ब्लॉक करता गया, उसका नंबर ब्लॉक करे तो दादी के नंबर से कर रही, दादी का नंबर ब्लॉक करे तो नानी के नंबर से ब्लॉक कर रही। एक ही बात, एक ही जिद लेके बैठी कि हम आएंगे आपके पास, अगर हम भाग के आएंगे तो क्या आप हमको अपनाएंगे क्या? अल्लाह रहम करे। इतना समझाना पड़ा उसको। आखिर में मैं बोला कि देखो, आपको अगर निकाह करना है तो आपके अब्बा से मेरी बात करवाइए, आपके अब्बा से मेरी बात करवाई। बोलती कि नहीं अब्बा नहीं मानेंगे, हम नहीं बात कराएंगे। चलो उससे जान छूटेगी ये सोच के मैं बोला कि देख मेरी उम्र 40 साल है, हालांकि 4-5 साल पहले का वाक़या है। मैं बोल दिया कि मेरी इतनी ज़्यादा उम्र है, ऑलरेडी मेरी 2 शादियाँ हो गई। तो बोलती कि 4 शादियों की इजाज़त है ना, मुझे तीसरी बना लो। ये बात तो बराबर मालूम है। मैं बोला आपकी उम्र क्या है? बोलती 16 साल है। 16 साल की बच्ची है। तो आखिर में फिर मुझे एक बहाना मिला, देख तू 16 साल की है, 18 साल की उम्र अगर होगी तब जाके अगर निकाह करेंगी तो वो जायज़ होगा। 16 साल में भी तेरे को समझदारी भी नहीं है, 18 साल होने के बाद ही हुकूमत की तरफ से भी तुझे इजाज़त मिलती है। अगर अब निकाह कर ली तो तू मैं दोनों भी अंदर चले आते, कम से कम इस बहाने से तो भी चले जाती। बोल के एक बहाना बना के ब्लैक करके नंबर पूरे उसको छोड़ दिया। पता है बराबर 2 साल के बाद फिर दूसरे नंबर से कॉल करी, मैं 18 साल की हो गई, अभी भी निकाह करने के लिए तैयार। तो ऐसे हालात, ऐसे तमाम चीज़ों से बच के हम काम करते जी। अल्लाह के लिए गौर करो, अल्लाह के लिए गौर करो। तो कम से कम आप मेरे सेंटर पे आने वाली है, माशाल्लाह आप सब मेरी दीनी बहनें हैं, मेरा सपोर्ट करने वाली है, कम से कम मेरे लिए दुआ करने वाली हैं। तो आपके अंदर तो गलतफहमी नहीं रहना, बोल के ये बात मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। तो बहरहाल याद रखो अब ये दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी के जो फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये अलग मसला है, इंशाल्लाह ये कभी बोलूँगा। लेकिन इस्लाम क्या चाह रहा मालूम है? इस्लाम जो चाहता है हर मर्द की 2 बीवियाँ हो, ये नहीं चाहता। हर औरत का कम से कम एक शोहर तो हो, ये इस्लाम चाहता। हमारे माशरे में ये दूसरी शादी पे अगर मैं लेक्चर दूं तो घंटों बोल सकता हूं मैं समझा के। ये असल में औरतों के फ़ायदे के लिए इस्लाम में क़ानून रखा। मैं आपको पहले ही बता दिया, इस्लाम जो एक क़ानून है, अल्लाह हमारे लिए जो क़ानून दिया, हमारे लिए क्या बेहतर नहीं है कौन जानता? अल्लाह बेहतर जानता। इसलिए अल्लाह ताला ये क़ानून रखा। आज हम देखते हैं एक लड़की की शादी हो गई, या तो शोहर बदमाश निकला, जालिम निकला, या शोहर मर गया, बेवा हो गई, या मुतल्लक़ा हो गई, तलाक़ हो गया, खुला ले ली। 25 साल की उम्र में एक बच्चे या 2 बच्चे के साथ अगर एक औरत अकेली सिंगल हो गई, बेवा हो के, मुतल्लक़ा हो के, अब मुझे बताओ उस 2 बच्चे वाली औरत को निकाह करने के लिए कोई तुम्हारा कुंवारा भाई तैयार होगा क्या? कुंवारा कोई शादी करता? नहीं शादी करता। इसीलिए जिनके शोहर जालिम है, उनका जुल्म सहते हुए भी औरतें आज रो रो के, घुट घुट के मरते हुए उसी के साथ ज़िंदगी क्यों गुजारी मालूम है? क्योंकि एक मरतबा उसको छोड़ देंगे तो दोबारा उसका निकाह होना मुश्किल है, तो इसलिए वैसी ज़िंदगी गुजार लेते। लेकिन हमारे सहाबा में कैसा था? जंगों में जाते थे, सहाबा शहीद होते थे। जैसे ही एक सहाबिया के शोहर का इंतकाल हुआ, उनकी इद्दत 4 महीने नहीं गुजरती, 4-5 सहाबा, 10-10 सहाबा निकाह का पैगाम भेज देते थे। लाइन में रहते थे सहाबा। कोई औरत बगैर निकाह के नहीं रहती थी, कोई औरत बगैर निकाह के नहीं, क्योंकि शादी के लिए लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, सोना चांदी दावता ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल शादी एक ज़रूरत है। एक औरत बेवा हो गई, उसको ज़रूरत है एक मर्द की, किसी की दूसरी बीवी बन जाती, किसी की तीसरी बन जाती, किसी की चौथी बन जाती, आसानी के साथ एक शोहर के साथ इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारती। तो आज जितने हमारे माशरे में बेवाएँ मुतल्लक़ा हैं, 25 साल 30 साल में बेवा हुई, मुझे बताओ माशरे में उस औरत को किस निगाह से देखने वाले? शहवत की निगाह से देखते, गंदी निगाह से देखते। हर मर्द उसके साथ उसके जिस्म को हासिल करना चाहता, जिना करना चाहता, इज्जत के साथ निकाह करके अपने घर में रखना कोई नहीं चाहता। तो ये प्रॉब्लम्स है हमारे माशरे के, औरतों के प्रॉब्लम्स है। कोई गरीबी की वजह से निकाह नहीं कर रही, कोई बीमारी की वजह से निकाह नहीं कर रही, कोई खूबसूरत नहीं है इसलिए निकाह नहीं हो रहा, कोई बेवा है मुतल्लक़ा है इसलिए निकाह नहीं हो रहा। इतने लोग परेशान हैं निकाह नहीं होके। अगर निकाह को आसान करके दूसरे तीसरे चौथे निकाह के लिए अगर आसानियाँ पैदा करते तो आज कोई बगैर निकाह के हमारे माशरे में भी नहीं रहते थे। तो ये इस्लामी क़ानून है जिसको आज हम गलत समझे, आज हम बुरा समझे। तो इसलिए हम निकाह करते हैं तो हम किसी से डर के नहीं करते। अल्लाह के फजल से अल्लाह हमको इतनी हिम्मत दिया, अल्लाह ताला इतनी समझ दिया कि हम हराम काम नहीं कर रहे, हलाल काम कर रहे, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल इस तरह हम क्या बोल रहे थे? हराम रिलेशनशिप्स, ठीक है। हराम रिलेशनशिप में पहली चीज़ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना, और इसके बहुत सारे गलत नताइज भी होते हैं। सोशल मीडिया में आज हम लोग देखते हैं कि इतना हमारा बुरा माशरा हो गया है
शादी तो कर लेती हैं, पहले किसी से रिलेशनशिप में थी लेकिन मजबूरी से शादी कर लेती हैं। शादी के बाद शोहर को मालूम हो जाता है कि इसका किसी के साथ रिलेशन है, तो आज क्या कर रहे, इतने बेशरम हो गए, शोहर बीवी को बुला के, उसका जो पुराना बॉयफ्रेंड है उसको बुला के उन दोनों को निकाह करके दे दे रहा। कई जगह ऐसा हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मालूम था, कर ली, अभी भी उसी से मोहब्बत है, अब भी जाओ उसके साथ बोल के इन्हें भेज दे रहा। और हमारे मुसलमानों में भी कितने ऐसे केसेस आ रहे, पहले किसी से रिलेशन में थी, शादी कर ली, अब वो शादी कर लिए सो शोहर पसंद नहीं है, तो अब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती, इन्हें ऐसा है वैसा है, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, उसी से छुटकारा हासिल कर लेती, फिर वो पहले वाले बॉयफ्रेंड के पास चले आती, झूठे केस डाल देती। या नहीं तो आज तो इतना आम हो गया है, पहले जो बॉयफ्रेंड था उसकी मोहब्बत में शादी के बाद अपने शोहर को क़त्ल करवा देती, शोहर को क़त्ल करवा देती, बस इन्हें हट गया तो ख़त्म। शोहर को क्या जी, अपने सगे बच्चों को क़त्ल कर दे रहे। आज हर 8 दिन में, हर 4 दिन में एक न्यूज़ आती है, बच्चा बीच में रुकावट बन रहा। शोहर तो जा रहा कमाने के लिए, लेकिन बच्चा रुकावट बन रहा, मेरे पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मुझे ताल्लुक़ात क़ायम करने में, बच्चे को क़त्ल कर दे के मार दे रहे। ये शोहरत की वजह से, ये गंदी सोच की वजह से। तो इसलिए ये हराम रिलेशनशिप्स है, याद रखो। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखो कि जो लोग भी इस तरह के रिलेशन क़ायम करते हैं शादी से पहले, और शादी अगर भाग के भी शादियां कर लिए, भाग के भी शादियां कर लिए, माँ बाप की बेइज्जती का, इसका उसका कोई किसी को फ़र्क नहीं रहा, कोई फिक्र नहीं रही, बस वो एक नशा चढ़ जाता हो तज, मुझे उन्हें होना, बाकी कुछ भी नहीं सोचते। अब उसके लिए माँ बाप को छोड़े, ख़ानदान को छोड़े, पुलिस स्टेशन में गए, कोर्ट मैरिज कर लिए, लव मैरिज कर लिए, सब हो गया। लेकिन थोड़ा अगर सोचते, कल के दिन तुम्हारे बच्चे होंगे, बच्चों को आप क्या जवाब दे सकते? तुम्हारा तो हो गया, लेकिन बच्चे ज़िंदगी भर इस ताने के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, अरे तेरी माँ भी क्या है, भाग के शादी कर ली, क्या इज़्ज़त रहेगी? तेरी माँ कैसी थी, तेरा बाप कैसा था, भगा के शादी कर लिया, तुम हमारे कुछ ये बड़े बड़े बातें बोल रहे। तो अगर थोड़ा सा भी हम सोचेंगे ना, अकल से भी सोचेंगे ना, तो ये हराम रिलेशनशिप है जिसकी वजह से कई नुकसानात है, याद रखो। और उसके बाद कई लोग तो भाग के शादियाँ कर लेते, उसके बाद फिर उन्हें जहेज़ के लिए सताता, या नहीं तो होटलों में बेच देते। कई लोग ऐसे हैं, बस यूज़ कर लेते, उसके बाद होटलों में बेच देते, कई बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद। या तो मारता, जुल्म करता, कमाता नहीं, फिर ये तमाम चीज़ें होने के बाद आखिर में उसको कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आया, क्योंकि एक तो माँ बाप का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि माँ बाप के ख़िलाफ़ जाके शादियाँ कर लिए थे, रिश्तेदारों का कोई सपोर्ट नहीं रहा, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, तो आखिर में वो लड़कियाँ ख़ुदकुशी करके मर जाती हैं। नुकसान लड़कियों का ज़्यादा होता है इसमें। तो याद रखो, ये हराम रिलेशनशिप्स है जिससे बचना ज़रूरी है। ख़ास तौर से पहली चीज़, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। अब उसके बाद दूसरा रिलेशन जो कि हराम है इस्लाम में, वो है फ्रेंड्स बनना। इस्लाम में लड़का और लड़की, गैर महरम लड़का गैर महरम लड़की का फ्रेंड्स बन के रहना जायज़ नहीं है। गर्लफ्रेंड नहीं बनाए, लेकिन कम से कम फ्रेंड्स बन के रहेंगे। अब्दुल्ला और आयशा 2 गैर महरम मिलके फ्रेंड्स नहीं बन सकते, ये इस्लाम में जायज़ नहीं। हमारे पास स्कूल में चले गए तो स्कूल के फ्रेंड्स है, कॉलेज में चले गए तो कॉलेज के फ्रेंड्स है, ऑफिस में काम करने वाले हैं तो ऑफिस में फ्रेंड्स बना लिए, और ये फ्रेंडशिप ही हम लोगों को फिर वो मोहब्बत इश्क तक ले जाती है, जिना तक ले जाती है। ये मोहब्बत का जो दरवाज़ा खुलता है फ्रेंडशिप से। तो याद रखो, हर फिल्म में यही चीज़ें बताई जा रही है, तो यहीं से ये तमाम कहानियाँ शुरू हो रही। तो जैसे फ्रेंड्स में कॉलेज के फ्रेंड्स है, स्कूल के फ्रेंड्स है, ऑफिस के फ्रेंड्स है, उसके साथ साथ एक और फितना सोशल मीडिया की वजह से व्हाट्सएप के फ्रेंड्स है ना, फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टा फ्रेंड्स, कोई भी गैर महरम कहीं भी आ गया। आज लोग तो ऐसे भूखे हैं, क्योंकि शहवत परस्ती सबके जहन में बैठ के है। फेसबुक में आता, उन्हें सर्च में खाली मुस्लिम लड़कियों के नाम मार देता, आयशा बोल के टाइप करे तो आयशा अकाउंट के पूरे आ जाते, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता। फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद अस्सलाम वालेकुम बोल के लिख देता। अब उन्हें कौन है, कहाँ का है, मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, कौन सी उम्र का है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। अब वो अस्सलाम वालेकुम आते हमारी बच्चियाँ नाम देख लेके, अच्छा किंग बोल के नाम आया, अरे कौन से बादशाह है कि इन्हों मेरे को मैसेज करे बोल के वालेकुम अस्सलाम बोल के इन्हों भेज देते। कौन सी भी झूठी तस्वीर वो फ़ोटो में एडिट कर लेके खूबसूरत चिकना बन के डालते, इन्हों अट्रैक्ट हो जाके वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे जी, दीन के नाम पे ये फ्रेंडशिप शुरू हो जा रही है। आज मैं, मेरी बहन, मेरी सिस्टर,
खैरियत से हैं, मैं फ़लाँ हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, ये हैं वो हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बारक अल्लाह बोल के 2-4 इस्लामी कुछ तो भी कोटेशंस डालते इन्हें अट्रैक्ट हो जाते। ये बहुत बड़ा फितना है, याद रखो, बहुत बड़ा फितना। एक मर्तबा एक बच्चा आके ऐसा अब्बा अपने अब्बा के सामने बोल रहा था, कहते क्या बोल के, अब्बा मेरे फेसबुक पे 5-6 अकाउंट्स में बना के रखा बोल के बोला। कहते अब्बा पूछे, कहते 5-6 अकाउंट बना के रखा तो मेरे को क्यों बोल रहा रे बेटा बोल के अब्बा पूछे। कहते क्यों बोले तो एक अकाउंट में हसीना बोल के भी बना के रखा, तुम कल मैसेज करे थे ना वो मेरा अकाउंट है बोल के बोला। कहते समझेगी, अब्बा का भी चल रहा फ्रेंडशिप फेसबुक पे, बेटे के भी चल रहे, ऐसे गलीज पूरा बर्बाद करके रख दिए सोशल मीडिया के फ्रेंडशिप्स। याद रखो, याद रखो, ये बड़े ख़तरनाक फितने। तो आपको गैर महरम किसी भी मर्द की तरफ से आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई मैसेज आए, अगर सलाम भी आए तो आपके लिए जवाब देना भी जायज़ नहीं है, जवाब नहीं देंगे आप। अल्लाह ताला जो कुरान में हुक्म दिया, देखो सूरह नूर में है ना 31 में, कौन सा शायद सूरह नूर 31 में है या गालिबन इसी आयत में होगा कि आप नरम लहजे से भी बात मत करो बोल के हैं। क्यों जी? आप नरम लहजे से बात करेंगे तो सामने वाला बुरी सोच, बुरी नीयत उसके दिल में आ जाएंगी। देखो कोई अगर रॉन्ग नंबर पे भी आ गया तो वहाँ से भी फितने शुरू हो जाते हैं। रॉन्ग नंबर पे आ गया, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अब्बा के फ़ोन पे आया, अम्मी के फ़ोन पे आया, कोई भी मैसेज आया, कोई भी फ़ोन आया तो आप उठा लिए, उठाने साथ ही अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाँ मैं फ़लाँ आपके क्या है मुजाहिद साहब से बात करना चाहता हूँ, फ़लाँ अकबर भाई है क्या, फ़लाँ सलीम भाई है क्या। आप अगर जैसे ही वो उठा के पूछने साथ ही नहीं है बोल के साथ ही रख दिए, नहीं है वो हमाम में है, नहीं है वो वॉशरूम में है, नहीं है वो फ़ोन भूल के चले गए, ये बोल के फ़ौरन कट कर दिए, तो उन्हें क्या सोचता, भाई ये क्या रे ख़तरनाक औरत है, हट बोल के रख दी, उन्हें और एक बार कॉल करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आप अगर बोलेंगे वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं, आप कौन बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है, हम बोलेंगे अब्बा को आने के बाद, हमारे भाई नहीं है अभी घर में। उन्हें बोलता अच्छा हुआ बार बार इसके अब्बा घर में नहीं रहे तो अच्छा था, और कर तुम बोलता उन्हें नरम लहजा। इसलिए मैं बोला शुरुआत में, अल्लाह बेहतर जानता आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा, इसलिए अल्लाह ताला बोला नरम लहजे में आप बात मत करो। आप अगर नरम लहजे में नहीं बात करके पहले ही नहीं है हमारे अब्बा बोल के रख दिए तो उन्हें डर जाता वहीं ख़त्म। तो आपका नरम लहजा ये फितने का बाज़ बन जाता है। तो इसलिए याद रखो, इन फितनों से अगर बचना है आपको तो फिर नरम लहजे से नहीं बात करना, और ये तमाम जितने भी फ्रेंडशिप्स है इन तमाम फ्रेंडशिप से बचना आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, तो याद रखो फेसबुक फ्रेंड्स, व्हाट्सएप फ्रेंड्स, इंस्टा के फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड इस्लाम में जायज़ नहीं है। आपका गैर महरम है वो, तो वो उनके साथ आप फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। आज यही फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टा के फ्रेंड्स की वजह से लोग मुल्कों को छोड़ के आ जा रहे हैं ना। कोई अमेरिका से आ जा रहा, कोई पाकिस्तान से भाग के आ जा रहा, कोई सऊदी से भी आ जा रही। ये कैसे पागल लड़कियां की समझ में नहीं आ रहा। अरब की औरतें हमारे यहाँ इंडिया के बच्चों को देख के वहाँ काम करने वालों के लिए भाग के आ जा रही वहाँ से। अल्लाह रहम करे, बहरहाल ऐसे बुरे फितने हैं। उसके बाद तीसरा जो हराम रिलेशनशिप है, तीसरा हराम जो रिलेशनशिप है वो है मंगेतर से बात करना, उसके साथ जो रिलेशनशिप कायम करना, ये भी हराम है, ये भी जायज़ नहीं है। मंगेतर समझते हैं ना, किसको बोलते हैं जी मंगेतर बोल के? हाँ, जिसके साथ एंगेजमेंट हुआ है ना, हाँ, जिसके साथ रस्म हो गया, जिसके साथ बातचीत पक्की हो गई। तो बातचीत पक्की हो गई बोले तो हम क्या समझते, वो हमारा शोहर बन गया, ये हमारी बीवी बन गई। शोहर बीवी बन गई बोल के इन लोगों ने समझना क्या, माँ बाप भी समझ लेते। अब सीधा जैसे ही यहाँ बातचीत हुई कि नहीं, उन्हें घर से नंबर लेके चले जाता। बच्ची के पास मोबाइल है तो बच्ची का नंबर ले लेता, नहीं तो माँ का, बाप का, किसका तो भी नंबर ले लेता। अब उन्हें फ़ोन करने साथ ही माँ भी बड़ी एहतराम से, बेटी दामाद का फ़ोन आया, ले बोल के देते। दामाद बन गया उन्हें। अभी जब तक कबूल है बोल के वो नहीं बोलेंगी, कबूल है बोल के ये नहीं बोलेंगा, निकाह जब तक नहीं होगा तब तक वो तुम्हारे लिए हलाल महरम नहीं बन सकता। साल साल चले जा रहे बातें कर लेते हुए, आज मंगनी हो गई, 2 साल के बाद शादी रख लेते कहते। अब 2 साल तक फ़ोना में बिजी 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 है। दूसरे देश में, दूसरे मुल्क में है तो उन्हें वहाँ से फ़ोन आकर, अगर यहाँ है तो फिर कई लोग तो हाँ मंगेतरी छेना बोल के पार्कों में लेके चले जा रहा, आइसक्रीम पार्लरों में लेके चले जा रहा, घूमने जा रहे, शॉपिंग करने चले जा रहे, दोनों मिलके शादी के कार्ड बेचने चले जा रहे जी, एक बैग पे बैठ के। इतने बेशरम हो गए दोनों मिलके।
अल्लाह ना करे, याद रखो, आप शादी के कार्ड बांटते बांटते भी एक्सीडेंट होकर मर गए ना, हराम रिलेशनशिप कायम करके मर गए आप। टच नहीं कर सकते उसको, टच शादी होने के बाद तक, जिस दिन आपका निकाह हुआ जब तक के लिए मंगेतर को टच करना जायज़ नहीं है। आप बाइकों पे बैठ के घूमने के लिए चले जा रहे हैं, उसको शोहर समझ लिए। अब साल साल बात करते हुए फिर इसका मिजाज अलग, उसका मिजाज अलग, इसके उसके झगड़े, या नहीं तो फिर माँ बाप के झगड़े हो जाते, किसी चीज़ में इख्तलाफ हो जाता। कितने की बच्चे बच्चियाँ ऐसे हो जाते, उन्होंने अच्छे रहते, बातें कर लेते हुए मोहब्बत अब पीक में चले जाती, वो कांकी चले जाते उन्होंने, तुम नहीं रहे तो जिंदा नहीं रहते, मर जाते, वहाँ तक चले जाते। बाद में क्या होता, इनकी अम्मी उनको, उनकी अम्मी उनको, जहेज़ के ताल्लुक से, प्रॉपर्टी के ताल्लुक से, खाने की दावतों के ताल्लुक से कुछ तो भी इख्तलाफ होता, झगड़ा हो जाता, रिश्ता कैंसल बोल देते, माँ बाप कैंसल बोलते, सुनो दोनों रोते हुए। अब इन्हें देवदास बन जाता, उन्हें क्या कि पार्वती बन जाती है ना। अब उसके बाद वो पुराने फिल्म के गाने याद कर लेते हुए अब क्या करेंगे बोल के प्लानिंग कर लेते बैठते, अब प्यार किया तो डरना क्या बोल के शुरू कर लेते, अब भाग जाएंगे बोल के। अल्लाह के लिए गौर करो। तो इसलिए ये मंगेतर वाला जो ये रिश्ता है, ये बात करने वाला, ये हलाल रिश्ता नहीं होता, याद रखो। फिर उसके बाद बगैर शादी के लिव इन में रहना, लिव इन रिलेशनशिप बहुत आम हो रहा ना आज, बगैर शादी के। ख़ास तौर से ये हमारे इलाक़ों में भी बहुत आम हो गया, लेकिन मुसलमानों में भी फ़िलहाल उतना ज़्यादा नहीं आया। लेकिन ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनमें बहुत आम है, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस हो, इन लोग क्या करते, लिव इन में बहुत ज़्यादा रह रहे। अब लिव इन का मतलब शादी के बगैर दोनों मिलकर रहना, शादी के बगैर एक दो बच्चे भी पैदा हो गए कोई मसला नहीं, हम लिव इन में है, बस जायज़ है, जाओ अब इस तरह ज़िंदगी गुजार लो दोनों मिलके, मियाँ बीवी की तरह ही रहते लेकिन शादी नहीं कर लेते, इसको लिव इन रिलेशनशिप बोलते। ये भी जायज़ नहीं है बग़ैर शादी के। जब टच करना जायज़ नहीं है तो फिर जिना करना, बच्चे पैदा करना, ये तमाम चीज़ें इस्लाम में तो बिल्कुल हराम है, इससे बचने की ज़रूरत है। और पांचवा रिलेशन, शादी के बाद दूसरों से ताल्लुक़ात क़ायम करना, ये भी एक रिलेशन। शादी से पहले गलत है तो शादी के बाद भी गलत है। शादी तो हो गई लेकिन वही पुराना याद आ रहा, कोई तो भी पुराना मिल गया कोई तो भी। और आजकल क्या है भाई, वो स्कूल में कुछ फंक्शंस हो रहे, हमारा 10th का बैच 2001 का है, 2005 का है, 2009 का है। अब एक बार क्या करेंगे, सब मिलके फिर पुराने सब दोस्त मिलके हम लोग एक जगह पार्टी कर लेंगे। अब उसमें मिल जाते वो 10 साल 5 साल 15 साल के पहले मिल जाते, फिर उनके साथ अभी इसका शादी हुई, शौहर है, सब कुछ है, लेकिन वो पुराने याद आ जाते, फिर उनके साथ फिर एक रिलेशन क़ायम हो जाता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो बोलते हैं। तो बहरहाल ये रिलेशनशिप भी ऐसा जायज़ नहीं है। उसके बाद 6वीं चीज़, हमजिन्स परस्ती, ये भी एक रिलेशन। कौन सा हमजिन्स परस्ती बोले तो औरत औरत के साथ, मर्द मर्द के साथ आज निकाह कर ले रहे, निकाह नहीं भी करे तो लिव इन में रह रहे, मिल के रह रहे, हर चीज़, माँ बाप सब कुछ छोड़ दिए, दोनों लड़कियाँ मिल के रूम में रह रही, हॉस्टल में रह रही, जाके दोनों लड़के मिल के रह रहे। तो ये हमजिन्स परस्ती, ये भी जायज़ नहीं है। और 7वीं चीज़, कोई रिलेशन नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, शादी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ जिना कर लिए, ये रिलेशन भी जायज़ नहीं। जिना करने के लिए चले जाना आना, ये रिलेशन भी जायज़ नहीं। 8वीं चीज़, फ्लर्ट करना। फ्लर्ट करना बोले तो कुछ भी नहीं, खाली आने जाने वालों को छेड़ना, फ्लर्ट करते रहते, इसका मजाक उड़ाते रहते, उसको छेड़ते रहते। ख़ास तौर से शादियाँ में बहुत होता ना, वो कहाँ जहाँ पर रस्मा होते, मंगनी के रस्मा, मेहंदी के रस्मा जहाँ पर होते ना, वहाँ पर फ्लर्ट करते ना। हमेशा बोलता हूँ मैं, वो दुल्हन जाती दूल्हे का उंगली पकड़ने के लिए, दुल्हन नहीं जाती, कौन जाती भाई, साली जाती, हाँ सालियाँ जाती हैं उंगली की ट्रेनिंग लेके पकड़ने के वास्ते। अभी ने जाके वहाँ भिखारनी के जैसा बैठ के उंगली पकड़ लेके 500 दो, 5000 दो, हम इतने सालियाँ हैं उतने सालियाँ हैं बोल के इन्हों मांगते रहते। अब वहाँ से दूल्हा अकेला रहता क्या, पूरे दूल्हे के खलेरे भाया, फुपेरे भाया, सब उसके दोस्त मिलके उन लोग भी आ जाते, उन्होंने इनको छेड़ रहे, इन्होंने उनको छेड़ रहे, इतने पैसे नहीं देते, उतने पैसे नहीं देते। जो ये फ्लर्ट करना है, फ्लर्ट, सताना, आने जाने वालों को छेड़ना, कॉलेजों में, बस स्टैंडों में, ये तमाम चीज़ें, ऐसा रिलेशन भी जायज़ नहीं। ये कितने बेशरम हो गए होंगे, कितने बेहया हो गए होंगे, कितने गंदे लोग हो गए होंगे जो अपनी नौजवान बच्चियों को वो नौजवान बदमाश किस्म के दूल्हे के दोस्तों के सामने भेज देते, बेशरम बेपर्दा मेकअप के साथ भेज दे के जाओ वहाँ पर मजाक करो बोल के। और पूरे मुसलमान भी, हाँ मजाक है ना, चलता ना, शादी है ना, चलता ना बोल के वहाँ पर मजाक कर लेते हुए रहते। इन्हें स्वीट खिलाने के लिए जा रही, इन्हें फूलां के हारान डालने के लिए जा रही, पीछे से ढकल दे रहा, धक्का दे रहा, पैर लगा रहा, इन्हें उसके ऊपर गिर रही, उन्हें इसके ऊपर गिर रहा। इतने बेशर्मा हो गए पूरे, कितने गंदे रस्मा हैं ये, वो सब। और वीडियो में रिकॉर्ड, ऐसा फूलां के हराम पकड़ लेके ऐसा वीडियो को देखते हैं, ऐसा डाल रखे, ऐसा स्वीट खिला रहे, भाईजान
ये भाईजान भी अजीब लफ्ज़ कौन निकाला कि भाई भी नहीं जान भी नहीं। भाई बोले तो भी अलग रहता था, जान बोले तो भी अलग रहे, भाई जान कहते, इसलिए साली आदि घरवाली है ना। अब शादी हाँ आदि घरवाली पहले बनती, बाद में पसंद आ गए तो पूरी बन जाती उन्हें, साली के साथ ही भाग जाता उन्हें। ये भी हराम रिश्तों में है, याद रखो, ये भी हराम रिश्तों में, बाद में बोलूँगा। तो ये साली आदि घरवाली कभी नहीं बोल सकते आप, ये गलत है, ये हराम है। कोई आधी घरवाली नहीं बनती, घरे तो बने तो पूरी घरवाली बनती, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बनती, समझ रहे कि भाईजान को स्वीटां खिलाने के लिए जा रहे नौजवान बच्चियां मिलके जाके, क्या है ये गंदे रस्मा, बेशरम बेहया लोग हैं। तो एक मवाहिदा, एक मोमिना लड़की जो होती, एक अल्लाह से डरने वाली लड़की होती, ऐसे चीज़ों में कभी नहीं पड़ती। बेहया बेशरम होके, पर्दा उतार के, बुरखा उतार के, किसी की शादी में, किसी के फंक्शन में जाके फूलां के हारा, स्वीटां और ऐसे रस्मा, मेहंदी के, हल्दी के रस्मा में कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। हया वाली लड़की तो नहीं जाती, बेहया बेशरम लोग ही चले आते, याद रखो। खुशी के नाम पर नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला हमारे लिए क़ानून बना दिया, ये क़ानून है, इस क़ानून को फॉलो करेंगे तो ही सच्चे मुसलमान रहेंगे, फिर हम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। तो बहरहाल उसके बाद 9वीं चीज़, अब इसमें एक लंबी लिस्ट है जो कि हराम रिलेशनशिप्स है। ये सब वो क्या है, खलेरे भाई, चचेरे भाई, मुमेरे भाई, फुपेरे भाई, बचपन के दोस्त, पड़ोसी, ट्यूशन पढ़ाने वाले या स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर, प्रिंसिपल, या फिर कुरान पढ़ाने वाले मौलवी ही क्यों ना हो, इनके साथ एक बालिग लड़की कभी भी अकेले में बैठना, बात करना, हाथ मिलाना, उनके साथ सफ़र करना, उनके साथ दोस्ती करना, उनके सामने बेपर्दा निकलना, उनके साथ हाथ मिलाना, उनके साथ गले मिलना, उनके साथ मजाक करना, बाइक पे सफ़र करना या चैटिंग करना, या उनके घर में आना जाना, इनके घर को, और भाई के जैसा, चाचा के जैसा, अब्बा के जैसा, माँ की जैसी, साली के जैसी, या साली आदि घरवाली, ऐसा बोल के इनके साथ कोई रिलेशनशिप कायम करना जायज़ नहीं है। ये सब हमारे माशरे में चल रहा, वो चीज़ें आप लोगों के सामने रख दिया। अरे कैसा भेज देते भाई, एक बालिग लड़की को मौलवी साहब ट्यूशन पढ़ाने के लिए आए, घर में नहीं आते, लेकिन कहाँ आते, मर्दाना जो रहता ना, वो कमरे में जाके मौलवी साहब आके बैठ जाते, ये बच्चियाँ जाके उनके सामने कुरान पढ़ती। अब मौलवी साहब, मुअज्जिन साहब, दाढ़ी टोपी है तो अब उन्होंने कुछ भी नहीं करते। अरे उन्होंने मौलवी साहब बाद में है, मर्द पहले है, याद रखो इस चीज़ को। किसी के दाढ़ी टोपियों पे धोखा नहीं खाना, याद रखो, धोखा नहीं खाना किसी के भी। ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ट्यूशन के सार है, इन्हों जा रहे बच्चियां सब जाके बैठ रहे करीब, क्या है ये, जायज़ नहीं है। खलेरे मुमेरे फुपेरे, अरे बचपन के दोस्त आए ना, सब फ्रेंड्स है, भाइयाँ हैं, इन्हों सब हाथा मिला रहे, गले मिल रहे, पार्का में घूमने जा रहे, शादियाँ में जाके मजाक कर ले रहे। अल्लाह ताला इन रिश्तों को हराम रिश्ते बोला, ना महरम, गैर महरम रिश्ते हैं, ये गैर महरम रिश्ते हैं। इनके साथ आपके किसी भी किस्म के ये ताल्लुक़ात जायज़ नहीं है। इनके साथ मैं जितनी भी चीज़ें बताया, तमाम चीज़ें करना आपके लिए जायज़ नहीं होगा, वरना फिर गुनाह होगा, याद रखो। अब ये चंद रिश्ते जो हराम रिलेशनशिप्स थे, ये आप लोगों के सामने रखा। अब इन रिश्तों को अगर हम पहले से क़ायम करे थे, ताल्लुक़ात थे, तो इनको छोड़ना कैसा, इन हराम ताल्लुक़ात से, हराम रिलेशनशिप से बाहर निकलने का तरीक़ा क्या है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। पहली चीज़, बचपन से ये इल्म होना कि महरम कौन, गैर महरम कौन, इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है। माँ बाप सिखाना, बेटा तेरे लिए ये महरम है, इनके साथ तो दोस्ती कर सकती, इनके साथ बात कर सकती, ये गैर महरम है बेटा, इनके साथ हाथ नहीं मिला सकती, इनको फ्रेंड्स नहीं बना सकती, ये इल्म देना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, सही इल्म सिखाना। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, माँ बाप सही तरबियत करना। तरबियत में बहुत सारी चीज़ें, बच्चियां हैं तो उनको पर्दे का तरीक़ा बताना, बेटा बुरखा पहनना है, बेटा चेहरा छुपाना है, बेटा कहाँ बुरखा उतारना, कहाँ बुरखा नहीं उतारना, और इसी तरह बच्चियों को इख्तिलात पर पाबंदी लगाना। जैसा कि अभी मैं बोला, फंक्शंस में खलेरे फुपेरे, ये तमाम चीज़ों में, रस्म व रिवाजों में जहाँ मर्द और औरतों का मिक्स गैदरिंग होता, बेटा वहाँ पर तू नहीं जाना। ये तमाम चीज़ें बचपन से सिखाना और उनके ऊपर निगाह रखना कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही, किसके साथ मिल रही, क्या कर रही है, तमाम चीज़ें माँ बाप उसको सही तरबियत देना। और तीसरी चीज़, अल्लाह का डर, क़यामत के दिन का डर और मौत की याद हमेशा दिलाते रहना। मौत की याद जिसको रहती है उन्हें हर गुनाह से बचता। अगर मैं कोई भी फ्लर्ट करते करते, जिना करते करते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन रखते रखते अगर मर गई तो फिर मेरी मौत बुरी मौत होगी,
मैं अल्लाह को क्या जवाब दे सकती। ये डर मौत की याद हमेशा बच्चों को घर में दिलाते रहना, ये फ़िक्र अल्लाह के सामने ठहरना है बेटा, अल्लाह ताला देख रहा बेटा, अल्लाह को क्या जवाब देते बेटा, हम मुसलमान हैं, ये तमाम चीज़ें बार बार बच्चों को ताकीद करते हुए रहना। फिर उसके बाद अगर किसी का पहले से कोई रिलेशन था, नहीं मालूम था, बॉयफ्रेंड किसी को बना लिए, गर्लफ्रेंड किसी को बना लिए, अगर कोई पसंद आ गई या आ गया तो उसके साथ शादी कर लेना सबसे बेहतर हल है। याद रखो, हराम हमारे पास क्या है, हराम करने के 100 बहाने, हलाल नहीं करने के भी 100 बहाने हैं हमारे पास। हलाल है शादी कर लेना, हलाल है। अब शादी कर लो बोले तो हमारे पास कितने बहाने, नहीं बच्चा अभी नहीं कमाता, अभी सेट नहीं हुआ, अभी जॉब नहीं है। अच्छा, तेरे को जब जॉब नहीं है, तू नहीं कमाता, शादी नहीं कर ले सकता, तो फिर तू अफेयर क्यों करा, तू उसके साथ प्यार क्यों करा, मोहब्बत क्यों करा, कमाने की ताकत नहीं है तो ये सब चीज़ें क्यों। यानी हराम करने के लिए 100 बहाने हो जाता वो, लेकिन हलाल कर तो मैं शादी कर लेके उसको बीवी बनाता हूँ बोले तो 100 रुकावटें आ जाते हैं हमारे पास। शादी बोले तो खालिश होती क्या, इत्तेलाक होना, ये होना वो होना। तो याद रखो ये तमाम चीज़ें छोड़ के क्या करना है, शादी कर लेना, ये बेहतरीन हल है। और दूसरी चीज़ देखो, शादी और विदाई ये 2 अलग चीज़ें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मैं बोला, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह हुआ 6 साल की उम्र में, लेकिन विदाई नहीं हुई, 9 साल या 11 साल की उम्र में विदाई हुई। तो आज भी इस्लाम में ये जायज़ है, शादी कर दो। दोनों लड़का लड़की कॉलेज में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लिए हैं, माँ बाप को मालूम हुआ तो उनका निकाह कर दो, विदाई मत करो। लड़की आपके घर में रहेंगी, लड़का उनके घर में रहेगा। कम से कम इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा, दूसरे लड़के इस लड़की को छेड़ने वाले ये सोच के नहीं छेड़ेंगे, अरे ये सोच के नहीं छेड़ेंगे कि ये मैरिड है, ये शादीशुदा लड़की है, भाई इसको नहीं छेड़ेंगे हम। जब लोगों को मालूम होगा तो शादीशुदा को कौन छेड़ेगा। और इसी तरह लड़का लड़की एक दूसरे से हमेशा अट्रैक्शन में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। शादी हो गई, विदाई नहीं हुई, पढ़ ले रहे, लेकिन एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप कॉलेज में एक दूसरे के बाजू में बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, पार्कों में जा सकते हैं, आइसक्रीम पार्लर में जा सकते हैं। ये जो काम हराम तरीके से दूसरे लड़के लड़कियों से करने से बेहतर शादी हो गई तो तुम अपनी बीवी के साथ कर सकते हैं ना, विदाई बाद में होगी, कोई मसला नहीं, लेकिन शादी कर दो, शादियाँ कर दो और उसके बाद उनको कॉलेज भेजो, पढ़ाने के लिए भेजो, कोई मसला नहीं। तो ये एक बेहतरीन हल है, याद रखो। वरना आज यहाँ पर भी हमारे माँ बाप बहुत अना में आ जाते बच्चों के, हालांकि बहुत बड़ी गलती है। बच्चा या बच्ची कभी किसी को पसंद आ गई बोले तो पहले देखो, तहकीक करो, अच्छा है, दीनदार है, अखलाक का अच्छा है तो शादी कर दो। वरना खाली अना में आके नहीं तू कैसा पसंद करती, तू कैसा बोल देता, अगर तू शादी कर ले तो बातचीत बंद कर देते, घर में से निकाल देते, ये वो, उनको ब्लैकमेल नहीं करना। फिर याद रखो, शादी कर देना बेहतरीन हल है। फिर उसके बाद अगर शादी के लिए नो आ गया, ब्रेकअप हो गया, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, लड़के के घर वाले नहीं मान रहे, अब शादी नामुमकिन है, अफेयर में थे जो भी था, लेकिन अब शादी नामुमकिन है, तो अब क्या करना, अब उस रिलेशन को ख़त्म करने की ही कोशिश करना, उसके साथ कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़ात नहीं रखना। जैसा कि उसके लिए क्या करना, पहली चीज़ अपना नंबर डिलीट कर देना, उसका नंबर डिलीट करना अपने मोबाइल से, और उसका अकाउंट डिलीट कर देना। अगर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई भी, अगर उसका कोई भी कांटेक्ट है तो उसके साथ अनफ्रेंड कर दो, उसको अनफॉलो कर दो, उसके साथ कोई ताल्लुक़ात मत रखो। अब नो आ गया, बस छोड़ देना है तो छोड़ देना, हर किस्म का ताल्लुक़ उसके साथ ख़त्म करना है। और अगर उसका अकाउंट अनफॉलो अनफ्रेंड कर दिए, लेकिन वो किसी और की तरफ से मैसेज कर रही, तो अपना ही अकाउंट डिलीट करना पड़े तो डिलीट कर लो, लेकिन आप उसके तरफ से जो भी है ताल्लुक़ात ख़त्म करने की ही कोशिश कर लो, दूर रहो। और उसके बाद एक और हल ये है कि हर उस रिलेशनशिप से बचो जो वापस आपको उसकी तरफ ले जाए। ठीक है, अब नो आ गया, शादी के लिए घर वाले राज़ी नहीं है, ख़त्म, उसको छोड़ देना, उसको भूल जाना। अब उसके बाद क्या करना है, हर उस दोस्ती से, हर उस रिलेशनशिप से भी बचना है जो आपको फिर से उसकी तरफ ले जाता हो, जैसा कि इश्क मिजाजी के गाने सुनना, सैड सॉन्ग्स सुनना, शायरियाँ, ये तमाम चीज़ें, वो जितने भी होते ना भाई गम के गाने, वो सब सुन लेते हुए, हाँ उन्होंने मेरे को धोखा दे दिए, इन्हें मेरे को छोड़ दी, ये हुआ वो हुआ, वो जितने दिन सुनते रहेंगे फिर वही पुरानी यादें आते रहती। इसलिए वो तमाम चीज़ों को छोड़ना ही बेहतर है। और उसके बाद बुरे दोस्तों से भी बचना।
आप भूलना चाहते लेकिन दोस्त नहीं भुलाते। क्या जी ऐसा कैसा भूल जाते, इतने दिन थे ना, मिल के थे ना, ऐसा कैसा छोड़ देते, तुम्हारे अम्मी अब्बा नहीं माने तो क्या हुआ, हम हैं ना साथ में, हम निकाह करा देते, हम सिग्नेचर करते, कोर्ट मैरिज कर लो, चलो भागने का तरीक़ा हम बताते, कैसा भागना कि हम बताते, ये तमाम चीज़ें दोस्तान सिखाते। तो इसलिए बुरे दोस्तों से बचो, शराब पीने से बचो, क्योंकि दोस्त ही आता फिर गम में अब शराब पीना पड़ता ना, नशे में उसको भूल जाना, उसकी यादों से बचना बोले तो अब शराब पी लो बोल के शराब पिला देते, या नहीं तो चलो वो चले गए तो क्या हुआ तुम्हारे को और एक सेट करके देते हम बोल के फिर दूसरे रास्ते बता देते। इसलिए बुरे दोस्तों से बचो। फिर उसके साथ साथ रोज़ा रख लेना, रोज़ा रख लेना। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए नौजवानों, अगर तुम में से जो भी ताकत रखता है वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह आपके निगाहों की और आपकी शर्मगाह की हिफाजत करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले कितना बेहतरीन फार्मूला बताए। निकाह कर लिए तो तुम्हारी निगाहों की भी हिफाजत हो जाती, तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाती। ताकत रखते तो पहले निकाह कर लो, पहले निकाह कर लो। हमारे पास बड़ा मसला ये डिग्रियों के पीछे गिर के बच्चियों का निकाह लेट कर दे रहे, उसकी वजह से जिना हो रहा, उसकी वजह से ये पूरे हराम रिलेशनशिप्स कायम हो जा रहे। तो निकाह जल्दी करो, निकाह जल्दी करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? निकाह करो, ताकत है तो, नहीं है तो रोज़ा रख लो। क्यों? रोज़ा तुम्हारी जो शहवत है उसको कंट्रोल में रखता। सही मुस्लिम की रिवायत है 3400 हदीस नंबर। तो बहरहाल रोज़ा रख लेना और उसके बाद तौबा कर लेना अल्लाह ताला से, सच्ची तौबा कर लेना। कैसे? अब जितने दिन आप रिलेशन में थे तो किसी का दिल टूटा होगा, आप भी बदनाम हुए होंगे, केसेस भी हुए होंगे, पुलिस स्टेशन तक भी चले गए होंगे। तो ऐसे तमाम चीज़ों को देखकर आपके दिमागों में शैतान भी ये ख्याल डालता रहे, इतना गुनाह कर लिया तो इसके साथ इतने दिन अफेयर में था, इतने दिन ये कर लिया वो कर लिया, घुमाया फिराया, अब लोग तो छोड़ दिए तुझे, वो भी नहीं मिली, अब अल्लाह भी तुझे नहीं माफ़ करता। तो अब क्या करना? आखिरी रास्ता एक ही है, खुदकुशी कर लेके मर जाता हूँ। नहीं मरना, खुदकुशी कर लेके नहीं मरना। अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 में क्या बोल रहा? ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। नहीं मालूम था कितने भी गुनाह करे होंगे, अब सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह पूरे गुनाह माफ़ कर देता, पूरे गुनाह माफ़ कर देता। सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह आइंदा नहीं करूँगा ऐसा अज़म कर लो, ऐसा इरादा कर लो। फिर उसके बाद आपका जो भी अफेयर था, आपका जो भी ताल्लुक़ात थे, आप नहीं मालूम हो कि जो भी गलतियाँ करे वो किसी और से शेयर मत करो, किसी और को मत बताओ। ये बड़ी अहम बात बोल रहा हूँ मैं आपको। हम क्या समझते, हो गया वो था होगा 10 साल पहले रिलेशन किसी का, 5 साल पहले किसी के साथ रिलेशन में थे होंगे, नहीं मालूम था, लेकिन बाद में क्या करते? दूसरों को बता लेते हुए फिरते, दोस्तों को बता लेते हुए फिरते। आज दोस्त है, कल के दिन वो दुश्मन बन जाता, उन्हें सबको बता देता, हाँ आपको मालूम है क्या, उन्हें इसके साथ थी, नहीं इसके साथ था, इसका ये चल रहा था, उसका ये चल रहा था। बल्कि लड़कियाँ बहुत बड़ी गलती करती है एक और, जिसकी वजह से ज़िंदगियाँ बर्बाद होती, शादीशुदा ज़िंदगियाँ बर्बाद होती। वो क्या है? अपने ताल्लुक़ात के बारे में अपने शोहर कुछ बता देती। शादी हुई सो नया नया में फर्स्ट क्वेश्चन वही रहता कहते, अजी तुम्हारा किसी के साथ था कि, कुछ तो भी चल रहा था कि, कुछ अफेयर था कि। इन्हें मोहब्बत से पूछता, उन्हें भी मोहब्बत से, ठीक है मैं सच मैं भी बता देती, तुम भी सच बताओ तुम्हारा किसी के साथ था क्या। उन्हें मर्द है, उन्हें बोल लिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बोल देता हाँ मेरा 4 लड़कियों के साथ था, इन्हें ऐसी थी, उन्हें वैसी थी, उन्हें वो खुला बोल देने साथ ही जिन्हों समझते इन्हें बता दिया, मैं उन्हें बता देना बोल के फ़ख्र से इन्हों भी बता देते। इन्हें बताते जो उसके दिल में आ जाता, हाँ तो इतनी बुरी थी, इतनी गलीज़ थी, इतनी गंदी थी, अब तो मुझे नहीं चाहिए बोल के छोड़ देता। फिर उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान। कभी नहीं बताना, नहीं मालूम था, कर लिए कुछ भी गलती, अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह तुम्हारे गलती पे पर्दा डाला तो तुम भी उस गलती पे पर्दा डाल के खामोश रहो, किसी के साथ शेयर मत करना कोई रिलेशन के बारे में। तो बहरहाल ये कुछ अहम बातें थी, हराम रिलेशनशिप के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें थी। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे, आमीन। अच्छा, वो जो महरम और गैर महरम की जो लिस्ट है, फ़हरिस्त है, वो भी लिखा देता हूँ इंशाल्लाह, आप हो सके तो लिख लो। हराम और हलाल यानी महरम और गैर महरम कौन है, ठीक है। देखो महरम में पहली चीज़, शोहर आपका महरम है। मैं पहले आपको बोला महरम के साथ दोस्ती करना, मोहब्बत करना, मिल के बैठना, मजाक करना, ये तमाम चीज़ें जायज़ हो जाती ना, इसलिए शोहर। नंबर 2 बाप, लिख लो, नंबर 2 बाप। नंबर 3 चाचा। नंबर 4 मामू। शोहर, बाप, चाचा, मामू। भांजी मामू महरम है, लेकिन भांजे के लिए मामी ना महरम है, याद रखो। मामू जो है
ये जो भांजा भांजी का रिश्ता है, इसमें महरम कौन नहीं है ये भी याद रख लो। भांजी मामू महरम है, ठीक है, लेकिन भांजे के लिए मामी महरम नहीं होती, ठीक है। और चाची भी गैर महरम में है, चाची भी गैर महरम में है, ठीक है। अच्छा, कितने हुए? 4 हो गए। 5वां ससुर, ससुरा जिसको बोलते हैं ना, ससुर, ये महरम रिश्तों में है, तो ससुरे के सामने आना जाना जो भी है ये जायज़ है। इसी तरह बेटा, बेटा भी महरम में है। इसी तरह पोता, पोतरा जिसको बोलते हैं, पोता महरम है। नवासा महरम है, पोता और नवासा महरम है। फिर इसी तरह शोहर का बेटा, ये भी महरम है। शोहर का बेटे का मतलब शोहर की, हाँ, सौतेला बेटा, 2 बीवियाँ 3 बीवियाँ हैं तो उसके जितने भी बच्चे हैं सब माओं के लिए ये महरम है, बेटे की तरह है। और दामाद, दामाद भी महरम है। लेकिन ये उल्टा है हमारे पास कहानी। क्या होता, दामाद के साथ शर्म से रहते, दामाद घर में आ गया बोले तो सास भाग जाती किचन में पल्ले ओढ़ लेके, लेकिन वही मामी, मामी के साथ मज़ा खान चलते रहते, है ना। मामी कोई ना महरम नहीं समझता, सास दामाद बोले तो वो बहुत शर्म के रहती। हालांकि साली महरम में है, साली आके बाजू में बैठती, बगल में बैठती, आधी घरवाली बन जाती, लेकिन सास जाके छुप जाती, ये गलत बात है, ठीक है। तो बहरहाल 10 चीज़ें हो गए ना, दामाद। और भाई, 11वीं चीज़ भाई महरम में है। 12वीं चीज़ भतीजा, भतीजा फूफी के लिए, फूफी भतीजा ये महरम में है, फूफी भतीजा। लेकिन चाची के लिए भतीजा गैर महरम है। चाची जो हो, चाचा महरम है लेकिन चाची महरम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भतीजा महरम है, भांजा भी महरम है, भतीजा और भांजा, ठीक है। अब उसके बाद ना महरम रिश्ते कौन से हैं? ना महरम रिश्ते, पहले खालाजाद, मामूजाद, चाचाजाद, फूफीजाद, यानी खाला के बेटे बेटियां, मामू के बेटे बेटियां, चाचा के बेटे बेटियां, फूफी के बेटे बेटियां, ये नामहरम रिश्ते है, गैर महरमों में से है ये, ठीक है। 5वीं चीज़ देवर, 5वां वो रिश्ता जो देवर का है। 6वां जेठ, देवर और जेठ। 7वां बहनवी, भाईजान, जीजू। 8वां नंदोई, नंदोई किसको बोलते हैं? ननंद का शोहर, हाँ, नंदोई। इसी तरह 9वां खालू, खालू गैर महरम में है। फूफा, फूफा भी गैर महरम है, हाँ, खालू, खाला महरम है, खालू नहीं, खालू, फूफा। शोहर का चाचा, ये भी गैर महरम में है, शोहर का चाचा। शोहर का मामू, ये सब औरतों के लिए, हाँ। शोहर का खालू, शोहर का चाचा, शोहर का मामू, शोहर का खालू, शोहर का फूफा, ये सब गैर महरम में है। लिख लिए, शोहर का चाचा, शोहर का मामू, शोहर का खालू, शोहर का फूफा और शोहर का भतीजा, शोहर का भांजा। तुम्हारे अपने भांजे भतीजे तुम्हारे लिए महरम है, लेकिन शोहर के भांजे भतीजे महरम नहीं होते। ये 16 रिश्ते ना महरम में हैं। तो बहरहाल ये कुछ महरम और ना महरम रिश्ते हैं, इनकी तमीज़ करते हुए इनके साथ लिमिट्स क्या है रिलेशनशिप क़ायम करने के, वो लिमिट्स में रहते हुए अगर इनके साथ रिलेशन में हैं तो वो जायज़ है। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ बातें पूरी समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हम सबको तमाम हराम रिलेशन से बचने की तौफ़ीक़ दे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।